हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतूस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार, क्या बोर्ड्स का पेपर और प्री बोर्ड्स का पेपर एक जैसा आता है या फिर क्या डिफरेंस होता है आपके बोर्ड्स के पेपर में और प्री बोर्ड्स के पेपर में। चेकिंग का डिफरेंस होता है या फिर क्वेश्चंस डिफिकल्ट प्री बोर्ड्स में आते हैं या बोर्ड्स में आते हैं, या फिर किस तरीके की चीजें आपके पास बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में डिफर करती है या सेम होती है। तो यार करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मेरी आदत नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहूंगा। एक और चीज बेटा, ये वीडियो 5 से 6 मिनट का वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। एंड इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, है ना। अगर कोई बच्चा 1.25x पे वीडियो को देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हो। बाकी यार देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज के इस सेशन में होने वाली है ना। तो यार सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स के बारे में, देखो प्री बोर्ड्स यानी कि ऐसा पेपर जो आपके एग्जाम से, आपके फाइनल एग्जाम से पहले जो पेपर होता है उसको बोला जाता है प्री बोर्ड्स का। अब सबसे पहले बात करते हैं यार इनके क्वेश्चंस की। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चंस की नहीं, पहले हम बात करते हैं कि ये पेपर बनता कैसे है। प्री बोर्ड्स का पेपर और बोर्ड्स का जो पेपर होता है वो कौन बनाता है ना। तो अगर मैं बात करूं पेपर की, तो प्री बोर्ड्स का जो पेपर होता है बेटा वो आपके स्कूल वाले बनाते हैं, जो भी स्कूल टीचर्स होते हैं। प्री बोर्ड्स का पेपर वहां से आपके पास बनता है ना, जो भी स्कूल के टीचर्स होंगे। अगर मैं बात करूं बेटा बोर्ड्स के पेपर की, तो आपको पता है सीबीएसई बोर्ड्स का पेपर बनाता है। सीबीएसई आप लोगों का बोर्ड्स का पेपर रिलीज करता है ना, हर साल सीबीएसई बना रहा है इस पेपर को। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स का पेपर बनता है और बोर्ड्स का पेपर जो बनता है वो सीबीएसई रिलीज करता है। ये सभी बच्चों को पता है ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सीबीएसई वाले ही क्या प्री बोर्ड्स का पेपर बनाते हैं। नहीं, सीबीएसई वाले सिर्फ बोर्ड्स का पेपर बनाते हैं, क्योंकि सीबीएसई ना प्री बोर्ड्स की कोई डेट शीट नहीं निकालता है। अगर ये पेपर भी सीबीएसई बनाएगा, जैसे पहले टर्म 1 टर्म 2 हुआ करते थे, तो टर्म 1 का पेपर भी सीबीएसई से ही आता था, क्योंकि सीबीएसई ऑफिशियली अनाउंस करता था कि इतनी तारीख से लेके इतने तारीख तक आपके एग्जाम्स होंगे। अब बात करते हैं यार इनके डेट्स की। अगर मैं बात करूं प्री बोर्ड्स का जो पेपर है वो आपका कब कब होगा, डेट्स की बात करूं, ये जो एग्जाम है कब होगा, तो प्री बोर्ड्स के जो पेपर हैं जनरली आप लोगों के नवंबर और दिसंबर के आसपास होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो जनवरी से पहले पहले आपके प्री बोर्ड्स के पेपर खत्म हो जाते हैं। बोर्ड्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों के 15 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, 15 फेब से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ और बातें करते हैं। फिर बात करते हैं यार इनके डिफिकल्टी लेवल की, यानी कि इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के पेपर में आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। तो यार अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चंस की कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में आते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो आपके प्री बोर्ड्स का एग्जाम है ये आपके स्कूल टीचर्स बनाते हैं, तो हो सकता है आपका प्री बोर्ड्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आए, थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आप लोगों को देखने को मिल सकता है आपका प्री बोर्ड्स का। लेकिन सीबीएसई का जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उसके क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं, मॉडरेट भी रहते हैं और डिफिकल्टी लेवल भी उनमें रहता है। मतलब जैसा सीबीएसई ने पैटर्न अपना रिलीज किया है, सीबीएसई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, तो ये आप लोगों के पास इजी टू मॉडरेट लेवल का, सादा एकदम डिफिकल्ट नहीं रहता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का आप लोगों का बोर्ड्स का एग्जाम होता है। अब ऐसा क्यों होता है यार, एक चीज को समझो। आपके जो स्कूल वाले हैं ना, आपको प्रिपेयर करवाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो वो प्री बोर्ड्स या फिर स्कूल टेस्ट या फिर मिड टर्म, जितने भी आपके क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, वो उनमें कोशिश ये करते हैं कि यार आप लोगों को ना मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन दे। जितना डिफिकल्ट वो आप लोगों को प्रिपेयर करवाएंगे उतना ज्यादा इजी आप लोग बोर्ड्स के पेपर में कर सकते हो, है ना। तो उनका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड विद द बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है। पेपर ये स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, नवंबर दिसंबर में होगा। प्री बोर्ड्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपका एज कंपेयर्ड विद द बोर्ड्स एग्जाम। बाकी सीबीएसई बोर्ड्स का एग्जाम निकालती है हर साल, और 15 फेब से ये स्टार्ट होगा और इनका डिफिकल्टी लेवल आपके पास इजी टू मॉडरेट रहेगा। कुछ और पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, अब बात करते हैं बेटा चेकिंग की। चेकिंग कैसे होती है, तो चेकिंग की अगर मैं बात करूं, प्री बोर्ड्स का पेपर, पहले मैं बोर्ड्स की पेपर की बात करता हूं, प्री बोर्ड्स की बात करते हैं। अगर प्री बोर्ड्स का पेपर क्योंकि स्कूल के टीचर्स चेक करते हैं, तो वो कोशिश ये करेंगे कि आपका थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वो चेक करें, बहुत स्ट्रिक्टली वो चीजों को चेक करते हैं। सिली मिस्टेक्स को वो बिल्कुल मार्क्स डिडक्ट कर देंगे, है ना।
सिली मिस्टेक्स का तो वो बहुत बहुत ज्यादा मार्क्स वो डिडक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स वो डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोर्ड्स के पेपर की बात करूं तो सीबीएसई के जो टीचर्स होते हैं वो सीबीएसई का एक पैटर्न फॉलो करते हैं, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हैं। वो किस चीज को फॉलो करते हैं? मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई रिलीज करता है, उस स्कीम को बोर्ड्स के जो टीचर्स होते हैं, जो चेक एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उस पेपर को, वो बोर्ड्स की स्कीम को, मार्किंग स्कीम को फॉलो करता है कि इस पॉइंट पे आपके इस स्टेप के इतने मार्क्स कटने चाहिए, इस स्टेप के इतने मार्क्स कटने चाहिए। लेकिन जो स्कूल टीचर्स होते हैं, मैंने ये तक सुना है कई कई स्कूल टीचर अगर आपका आंसर गलत है पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है, वो स्टेप्स नहीं देखते, ठीक है, या फिर बीच में कोई स्टेप गलत है वो पूरा काट देते हैं। वो आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहे हैं। देखो मार्क्स जब हमारे डिडक्ट होते हैं ना तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मार्क्स अगर आपके डिडक्ट नहीं होंगे तो आप उस चीज को बहुत लाइटली लोगे, लेकिन अगर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ना सिली मिस्टेक्स के, तो नेक्स्ट टाइम आप इन चीजों को ध्यान रखोगे कि यार पिछली बार सेम क्वेश्चन आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मैंने ये गलती करी थी तो मेरे मार्क्स कट गए थे, है ना। तो वो ध्यान रहेगा। तो वो जस्ट एक रिमाइंडर देने के लिए आप लोगों को मार्क्स काटता है आपके स्कूल के टीचर्स, स्ट्रिक्ट चेक करते हैं ताकि आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम में कोई गलती ना करो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज बेटा, अब आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो कहां से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए और प्री बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। प्री बोर्ड्स के एग्जाम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो आपके स्कूल टीचर इस टाइम पे क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास करवाएंगे, उन क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है। आपका फोकस, मेजर फोकस होना चाहिए उन क्वेश्चंस पे जो आपके स्कूल के टीचर्स करवा रहे हैं। बाकी इसके अलावा यार मैंने प्री बोर्ड्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई है ना, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग मेरी वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैं आप लोगों को प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। एक पार्ट उसका आ चुका है, बाकी के पार्ट्स भी आप लोगों के लिए बन रहे हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं बोर्ड्स एग्जाम की, तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस करना है। मतलब एनसीईआरटी तो करनी है, एनसीईआरटी के बाद आपका अगर आपने किसी रेफरेंस बुक से किया है तो आप उससे भी कर सकते हो, रेफरेंस बुक से कर सकते हो, एंड लास्ट मोमेंट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि सीबीएसई हर साल एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे पिछले साल जिस तरीके के क्वेश्चंस थे, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको इस साल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। मार्क चेकिंग कैसे होती है, यहां पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, लेकिन यहां पे अगर यहां पे आप लोगों के मार्क्स कम आ गए, मान लो प्री बोर्ड्स में आप लोगों के 80 में से 60 मार्क्स आ गए, तो आप ये मान के चलो कि बोर्ड्स में आप लोग 70 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हो। और अगर आपके प्री बोर्ड्स में 70 के आसपास आ रहे तो इसका मतलब पूरे चांसेस है कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, है ना। तो ये कुछ चीजों को ध्यान रखना कि कैसे बोर्ड्स का पेपर आता है, प्री बोर्ड्स का पेपर कैसा आता है, किस तरीके के डिफरेंस होते हैं, है ना, और क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी यार यस, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगा, बहुत छोटा सा सेशन था, है ना। तो आई होप आप लोगों को कुछ मिला होगा सीखने को। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना कर सकता है, एंड ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेशन के जितने भी अपडेट होते हैं, चैनल के जितने भी अपडेट्स होते हैं, वो इस ग्रुप पे डाल दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के और डिटेल सॉल्यूशंस मिलेगा हर क्वेश्चंस का। तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। एंड यस, बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर बजा देना, क्योंकि जब आप बेल आइकन बजाओगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, सही टाइम पे सही जानकारी मिलेगी, वरना जब पेपर खत्म होगा ना तब वीडियो दिखेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ। आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में छोड़ देना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना लूंगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।